लोकसभा चुनाव करीब आते देख राजनीतिक हलचल तेज है। प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी द्वारा सपा बसपा नेताओं को पार्टी में शामिल किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 के साथ चल रही है। सपा भी विरोधी खेमे पर नजर रखे हुए है, कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी NDA के गठबंधन में शामिल हो गए हैं। जयंत चौधरी के NDA गठबंधन में शामिल होने पर नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने RLD के नेता जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन के बीच चौधरी नरेश टिकैत ने राष्ट्रीय लोकदल के NDA में शामिल होने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि किसान आंदोलन को देखते हुए जयंत चौधरी को NDA गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जयंत चौधरी पर भी तंज किया। टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी ने NDA में जाने का फैसला गलत किया है, लेकिन किसान आंदोलन को देखते हुए उन्हें इस गठबंधन से पीछे हट जाना चाहिए था। नरेश टिकैत ने ये मीडिया से बातचीत में कहा कि जयंत चौधरी ने जो कदम उठाया है, हो सकता है वो उनके हिसाब से सही हो, लेकिन जिस तरह से पंजाब वाला मामला हुआ, अगर उसमें जयंत चौधरी की बीजेपी वाले कुछ माने तो उन्हें इसका फैसला करवा देना चाहिए, और अगर उनकी कोई बात नहीं माने तो उन्हें अपना हाथ निकाल लेना चाहिए, यानी NDA का साथ छोड़ देना चाहिए। नहीं तो फायदे की जगह उन्हें नुकसान ज्यादा हो जाएगा। नरेश टिकैत ने अपने बयान में आगे कहा कि जयंत चौधरी को तजुर्बा ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, वो किसान परिवार से हैं, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। किसान परिवारों की उन पर निगाह बनी हुई है कि वो ठीक से रहें, उनका ठीक ठाक सम्मान होता रहे। आपको बता दें कि नरेश टिकैत ने इससे पहले कहा था कि हमारा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है और इसका समाधान है कि सरकार को किसानों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, किसानों को सम्मान देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार इस मुद्दे पर सोचने की कोशिश करे कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग मांग है, सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हमेशा आंदोलन करना उचित नहीं है। भाई कदम तो सही था, पर यू पंजाब वाला मामला होगा, इसमें अगर उसमें इसके जयंत चौधरी की ये भारतीय जनता पार्टी वाले मानने तो इस फैसले को करवावे भाई, और इस फैसले को करवावे जी आगे काम चलेगा। अन्य जो नई कुछ बात है तो अपना हाथ काट लो बनता है, ये फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाएगा उन्हें। बढ़िया ही है, ठीक है, उन्हें तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी उम्र का भी वो है, और तजर्बा कम से तजर्बा भी होता रहेगा, ठीक है। किसान परिवार थे, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, और भाई किसान का तो उन पे, किसान परिवार की तो निगाह है उन पे, भाई ठीक रहे, ठीक ठाक रहे, ठीक उनका सम्मान रहे। वहीं किसान आंदोलन पर जयंत चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान बातचीत से संभव न हो। बातचीत के जरिए दुनिया की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। NDA के साथ आने के बाद जयंत चौधरी की ओर से इस मुद्दे पर काफी संभल कर रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार बदलाव हो रहा है। आप सब जानते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने स्टैंड में बदलाव किया अपने, और INDIA गठबंधन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में, या यूं कहें कि NDA के छाते के नीचे आ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अकेले बड़े नेता हैं जयंत चौधरी। सपा मुखिया अखिलेश यादव उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे थे सीटों को लिहाज से, इसलिए शायद उन्होंने पाला बदला। विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी RLD को लेकर बीजेपी की बेरुखी के कारण अखिलेश यादव के साथ खड़े थे, लेकिन जिस तरह की रणनीति अखिलेश यादव की थी उसकी कोई काट तब जयंत चौधरी के पास नहीं थी। इस बार उन्हें अखिलेश से अलग होने की स्थिति में बीजेपी का सुरक्षित मंच लगा। आपको बता दें कि सपा की 7 सीटों की जो एक तरीके से कह लीजिए खैरात के रूप में जो जयंत चौधरी को मिल रही थी, वो बीजेपी द्वारा दी जा रही 2 सीटों में बिजनौर और बागपत को सहर्ष स्वीकार कर ले रहे हैं। इससे जयंत चौधरी की मनोस्थिति को आसानी से समझा जा सकता है कि वो बिल्कुल अखिलेश यादव के साथ खुद सहज और सुरक्षित नहीं है। शायद इसलिए वो अब NDA के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बहुत जल्द उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है। अपने 9 विधायकों से उन्होंने बातचीत कर ली है। बताया ये जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में भी उनके 2 विधायकों को जगह मिलेगी। इसके साथ ही अगर राज्यसभा जाने का भी मौका आता है तो भी उन्होंने नाम तय कर रखा है। कुछ मुस्लिम चेहरे, कुछ दलित चेहरे ऐसे हैं जिनको कि हो सकता हो मौका मिल जाए, क्योंकि उनके 9 विधायकों में ऐसे कई सारे नाम हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी मिशन 80 की प्लानिंग की है, उसी के तहत वेस्टर्न यूपी में जाट और मुस्लिमों को साधने के लिहाज से RLD और जयंत चौधरी को वो अपने साथ लाई है। देखना यह है कि उसका कितना फायदा मिलता है, लेकिन उस बीच नरेश टिकैत का ये बयान निश्चित तौर पर उनके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।